नई दुकान करनी है। नई दुकान करने के बाद मैं कुछ सामान ले आया, जो भी दुकान में सामान आया, अगर वो बच गया तो क्या होगा, एक्सपायर हो गया तो माल का क्या होगा। बड़े क्वेश्चन आते होंगे जिसको नई दुकान करनी है उन लोगों को, उनके दिमाग में आते होंगे कि अगर मेरा सामान बच गया तो क्या होगा, उस सामान का बचे होगा क्या कोई वापस लेगा जहाँ से मैं लाया हूँ या नहीं लेगा, या फिर मुझे घाटा होगा। इसके ऊपर आज वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और डिटेल में वीडियो बनाता हूँ। आज देखो, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमें भी दुकान करने में भी अलग अलग टॉपिक आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। तो उस एक क्वेश्चन मैंने भी, आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए बल्कि जो सेम एक ही कैटेगरी से थे। मतलब भाई सामान बच गया तो क्या होगा, ज़्यादा सामान ले लिया, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस क्वेश्चन पे आप लोगों के एक वीडियो बना दी जाए कि अगर दुकान हमें करनी है, सामान ज़्यादा आ गया, कौन सा सामान हमें ज़्यादा लेना चाहिए, कौन सा कम लेना चाहिए, और अगर कोई सामान ज़्यादा आ गया या एक्सपायर हो गया तो उसका क्या करना है। ठीक है, तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, देखो कोई भी बिजनेस करना, हमें किराना की दुकान ही करनी है या इससे अलग कोई भी बिजनेस, या मेरा कोई पहले से बिजनेस है, आपका कोई पहले से बिजनेस है, उसको ग्रो करना है, हमें उसके लिए पैसा चाहिए। बगैर पैसे के हम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, न ही उसको अपग्रेड कर सकते, ऊपर ले जा सकते। देखो कोई भी बिजनेस है, अगर उसको अच्छे से रन करना है ना, तो उसको बड़े लेवल पे करना पड़ेगा उस बिजनेस को, और उसके लिए पैसा चाहिएगा। तो वो पैसा हमें फ्लेक्सी लोन अवेलेबल करा के देगा। इसका प्लस बेनिफिट क्या है, 48 आवर्स में, 48 घंटे के अंदर अंदर हमें लोन प्रोवाइड करके देगी, हमारा लोन अप्रूव करके देगी। अब बैंकों की तरह तो है नहीं कि बैंक में जाएंगे, चक्कर काटेंगे, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। दूसरा, आपको 50 लाख रुपए तक का ये कंपनी लोन प्रोवाइड करके देगी। अब तो 50 लाख रुपए तक आप इस पे लोन ले सकते। तो सीधी सी बात है, फ्लेक्सी लोन आपको लोन नहीं, तरक्की ऑफर कर रहा है। ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक छोड़ रहा हूँ, वहां से जाके आपको डाउनलोड कीजिए और अपने बिजनेस को ऊपर तक लेके जाइए। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखो, किसी को भी दुकान करनी है, सभी के दिमाग में यही आता है कि मेरे पास अगर सामान बच गया तो क्या करूँगा, क्या वो कंपनी वापस लेगी या नहीं लेगी। 8-9 मेन पॉइंट बनाए हैं, एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से देखना आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो हो जाता है इसमें नॉलेज का। देखो, नॉलेज किसी को नहीं होती दुकान करने की। दुकान से पहले तो किसी को नहीं होती, मुझे भी नहीं थी, दुकान करने के बाद ही होती है। लेकिन मैं चाहूँगा कि कम से कम 25 दिन 20 दिन आपको ये नॉलेज ले लेनी है कि आपके एरिया में कौन सा माल ज़्यादा बिकता है, कौन सा कम बिकता है, कौन सा माल कहाँ से आता है। इस चीज़ की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके एरिया में कोई एक ऐसी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एक हल्दी ले लेते हैं, वो आपके एरिया में ज़्यादा बिकती है, उस चीज़ को नॉलेज बोलना है। अब हल्दी के आप 10 पैकेट ले आए और आपकी डिमांड ही एक दिन में 20 पैकेट की है, वहाँ पर आपको दुकान का लॉस ही होगा, क्योंकि कस्टमर वापस जाएंगे। दूसरा, मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट लिया है जो 10 दिन में एक बिकता हो, फिर क्या करोगे, फिर फंस के खड़े होगे। अब वो प्रोडक्ट आप ज़्यादा ले आए, वो एक्सपायर हो गए, नुकसान तब भी होगा। तो उसके लिए चाहिए आपको नॉलेज। और नॉलेज कहाँ से मिलेगी, 20 दिन 15 दिन 20 दिन आपको अपने लोकल, जहाँ पे आपको दुकान करनी है, वहाँ किसी लोकल दुकान वाले के पास जाके बैठना है, उसको बोलना कि मुझे काम करना, जो भी XYZ वो रीज़न आप उसको दोगे। लेकिन वहाँ से आपको नॉलेज लेनी है कि इस एरिए में, मेरी सिटी में ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड है, कौन सा आइटम रेगुलर बिकता रहता है, उस चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बिना काम नहीं चलेगा, चल जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान होगा। तो इससे अच्छा है कि आप नॉलेज ले लो। ये है मेरा पहला पॉइंट। दूसरा मैं बताऊँ ना, शुरू में ना, जैसे आप लोगों को दुकान करनी है ना, थोड़ा कम क्वांटिटी में माल रखना। आप लोगों को माल सारा रखना है, सारे प्रोडक्ट रखने हैं, सारी वैरायटियाँ रखनी है, लेकिन कम क्वांटिटी में रखना है। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो, हल्दी भी, नमक भी, मिर्च भी, जितना भी मतलब एक स्टोर पे सामान होता है ना, टोटली रखो सामान। नॉलेज आपको हो ही चुकी है। टोटली सामान रखने का आपका प्लस बेनिफिट क्या है कि कस्टमर एक आया, उसको कुछ सामान चाहिए, अब 10 आइटम उसने दे दिया, आपके पास 5 ही आइटम मिलेंगे, तो 5 लेने के लिए वो कहीं और जाएगा तो दुकान नहीं चलेगी। तो अगर एक सामान, जैसे हल्दी फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, अगर हल्दी का स्टॉक आपने बहुत बढ़ा लिया और हल्दी इतनी सेल नहीं हुई, तो फिर क्या करोगे, तो फिर वो खराब ही होगी ना। तो स्टॉक स्टार्टिंग में, शुरू में कह रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको स्टॉक कम रखना है। वैरायटियाँ सभी होने चाहिए, प्रोडक्ट सभी होने चाहिए, लेकिन क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो शुरू में तो कम क्वांटिटी का माल रखो, कम क्वांटिटी में माल रखो शुरू में।
उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर अंदर कौन सा माल ज़्यादा बिकने वाला है और कौन सा कम बिकने वाला है। जो ज़्यादा बिकने वाला उसको और ले आओ, कम बिकने वाला उसको कम कर दो। दूसरा पॉइंट है, बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3 ले लेता हूँ। तीसरे पॉइंट में है ब्रांडेड माल रखना आप लोगों को। ब्रांडेड मीन्स देखो, लोकल माल अगर आप रखोगे ना, जाहिर सी बात है लोकल माल पे मार्जिन ज़्यादा होता है, पर कस्टमर भी तो समझदार है। ब्रांडेड माल रखोगे तो ही आपका माल बिकेगा, अगर माल नहीं बिकेगा तो वो एक्सपायरी होगा, नुकसान होगा। तो शुरू में आप ब्रांडेड माल ही रखो, लोकल बहुत कम रखो, बहुत कम। शुरू में ब्रांडेड माल रखना, उसका बेनिफिट बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले लेता हूँ, ये टॉप्स की है, कंपनी की है। मैं इसके 10 पीस ले आया, तो अगर मेरे पास 1 पीस बच गया ना तो कंपनी वापस ले लेगी। और मैं कोई लोकल ले आया ना, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो कंपनी वापस नहीं लेगी, वो आपका अपना नुकसान होगा। तो कंपनी का माल लेने का ये प्लस बेनिफिट है। कंपनी का माल लो, ये भी नहीं है कि सारा का सारा माल वापस ले लेगी कंपनी, आपका कुछ नहीं बिका तो। देखो थोड़ा बहुत माल, जैसे आपने 100 रुपये का माल मंगाया तो 10 रुपये का माल कंपनी वापस ले लेगी, इतना ही बचेगा। तो कंपनी का माल शुरू में आपको कंपनी का माल रखना, लोकल ना ही रखो तो बेहतर है, दुकान भी अच्छी चलेगी 2-3 महीने तक। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा माल मेरे पास ज़्यादा बिकेगा, कौन सा कम बिकेगा, अपने हिसाब से फिर ले आना। चौथा पॉइंट है ना, शुरू में ना आप लोगों को जब दुकान करनी है ना, तो आप होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, नॉलेज होती नहीं है। आप क्या करते हो, 10-20-50 हज़ार का एक माल ले लेते हो, 50 हज़ार का कुछ ले लेते हो, मतलब 4-5 लाख रुपए का माल ले लिया आपने, कुछ भी ले लिया, दुकान का सारा सामान ले लिया। अब आप एक एक चीज़ की एक्सपायरी डेट देखते नहीं हो। किसी भी चीज़ की ले लो, कोई एक आइटम उठा लिया, उसकी एक्सपायरी है भाई, ये दिन है, आपने तो देखी नहीं भाई, मेरे को तो इतनी पेटी माल भेज दे, उसने भेज दिया, उसने लगा नहीं दुकान है, इसको होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर इसको चलो कर दो पास, उसकी एक्सपायरी रह रही हो 1 महीने की, फिर पंगा हो गया, फिर नहीं बिकेगा वो। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान से देखने वाली है। नई दुकान करो ना तो माल की एक्सपायरी देख के भी सामान लेना आप लोगों को। होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर कई बार है ना, अपना पुराना माल सरका देते हैं, सरका देना मीन्स निकाल देते हैं, तो वो चीज़ देखनी है आप लोगों को, कहीं आपको नियर एक्सपायरी का माल तो नहीं दे दिया, उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना आपको। 5वें पॉइंट के बारे में बात कर लूँ, ऐसा माल जो नियर एक्सपायरी होने वाला है, मतलब 15 दिन पड़े, 20 दिन पड़े, 25 दिन पड़े हैं, माल की एक्सपायरी की डेट तो होती है 6 महीने, 9 महीने, लेकिन आपको लगा कि अब ये एक्सपायर होने वाला है, 1 महीना बच गया इसका, उसको क्या करना आप लोगों को। कोई भी प्रोडक्ट है, फिर से मैं इसको उठा लेता हूँ, आपको लगा ये फॉर एग्जाम्पल मान के चलना, कभी यही सोचो कि यही है, नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इसको उठाया और सामने काउंटर पे लाके रख देना, जहाँ पे सीधा काउंटर पे कस्टमर खड़ा होता है, वहाँ पे इसको लाके रख देना है। उसका प्लस बेनिफिट बता देता हूँ आप लोगों को होने क्या वाला है। देखो दुकान पे कोई भी कस्टमर आएगा, खाने पीने की चीज़ें कुछ भी लेने आएगा, सामने उसके पड़ा रहेगा ना कुछ नज़र जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ डेली के 2-3 पीस निकल जाएंगे आपको, जो नियर एक्सपायरी के वो सामने रखे रहेंगे ना, तो कस्टमर देखता है ये भी है, चल ये ले लेता हूँ यार, इसकी ज़रूरत है। एक पीछे रखा रहेगा, कस्टमर पीछे जाएगा नहीं, वो देखेगा नहीं, एक सामने उसकी नज़रों के सामने रहेगा ना, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। जिसकी पहले से दुकान है ना, उसको तो इस पॉइंट का पता होगा, लेकिन जिसकी दुकान नहीं है ना, वो सोचता होगा ये क्या बेफिजूल की बात है कि जब उसको चाहिए, लेकिन ये सच है, उसको चाहिए या ना चाहिए, जब सामने रखा होगा ना तो वो सोचेगा चले कि ले ही लेता हूँ। ये काम करना है आपको। नियर एक्सपायरी जैसे ही होने वाली है, उसको सामने काउंटर पे ला के रख दो, माल बिक जाएगा। छठा पॉइंट मैं ले लेता हूँ, पैकिंग वाला ही कोई आइटम है, अब वो एक्सपायर होने वाला है, अब उसका क्या करेंगे। कुछ लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे ये मान लीजिए, ये पैकेट है, काजू का पैकेट है, अब इसकी डेट है, आज ही की डेट लगा लो, अब ये एक्सपायर होने वाला है, तो उसका क्या करें। आज की डेट में एक्सपायर नहीं होने वाला, मतलब 20 दिन के बाद एक्सपायर होगा, 25 दिन के बाद होगा। अब मैं इसको, कस्टमर कोई आएगा, वो देखेगा यार इसकी तो 20 दिन की डेट है, 25 दिन की डेट है, इतने दिन में तो मैं इसको खा ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो ये 2 महीने खाना है, फिर वो लेगा नहीं इसको। आप उसको क्या करना है, काट देना है, काट के लूज में बेचना है। लूज में बेचने से क्या होगा, ना तो इस पे डेट होगी मैन्युफैक्चरिंग, ना एक्सपायरी। एक्सपायर हुआ नहीं है ना, एक्सपायर नहीं हुआ तो आप इसको बेच सकते हो, लेकिन काट के लूज में बेचो, तब आपका माल बिक जाएगा। इस तरीके से करना। ये सारे प्रोडक्ट, मतलब जो आपको लगे ना, जैसे बेसन है, बेसन लगा यार ये तो 10 दिन का टाइम रहेगा, और कस्टमर 2-2 महीने चलाते हैं बेसन को, उसको काट के लूज में बेच दो। पैकेट बेचते हो यार 50 रुपये का आधा kg का, लूज में 48 का बेच दो, इतना ही फ़र्क है। तो ये तरीके अपनाने आपको, एक्सपायर माल होगा ही नहीं। एक्सपायर होने से पहले ये, अगर आप लोगों ने ये पॉइंट नोट कर लिए ना, काम चल जाएगा। अच्छा, 7वां मेरा पॉइंट है, स्कीम लगानी है आपको, 2 के साथ 1 फ्री।
इस तरीके की स्कीम लगानी है। चिप्स है भाई, एक्सपायर होने वाले हैं, 20 दिन का टाइम है, आप अपना मार्जिन छोड़ दो यार। वहाँ पे 2 के साथ 1 फ्री करने में क्या है, अपना मार्जिन ही तो खत्म हुआ। लेकिन वो 3 चीज़ें बिक गई, जो तीनों एक्सपायर होने वाले पैकेट थे। वो कस्टमर 1 लेता, लेकिन उस टाइम पे उसने तीनों ले लिए, तो 3 आइटम बिक गए। इस तरीके की स्कीम लगा दो, स्कीम में भी बेनिफिट है। कुछ ऐसे आइटम उठा लो, जैसे बेसन है, रोज़ बिकता है। बेसन अगर आप 50 रुपये का बेचते हो, उसको बेसन को कर दो 60 रुपये का। उसके साथ वो जो एक्सपायर होने वाली चीज़ है वो बोल दो कि ये इसके साथ फ्री है, बेसन के साथ ना ये फ्री है। 60 रुपये का ये पैकेट, ये दोनों पैकेट आपको फ्री मिलेंगे। लेकिन जो उसका मार्जिन है ना, जैसे वो चीज़ आपको 10 की पड़ी हुई है तो वो 10 की रखनी है। आप उसको 15 के बेचते हो तो उसका रेट 65 नहीं करना है। जैसे बेसन आपको 50 का बेचना, वो 50 का ही हो गया। लेकिन दूसरा आइटम जो 10 रुपये का पड़ा हुआ है, 50 + 10 60 हो गया, 60 का ही बेचो, ना कि दूसरे आइटम का जो एक्सपायर होने वाला है उसका मार्जिन आप उसमें से निकालो। तो इस तरीके से जो नियर एक्सपायरी का माल है, जो रोज बिकने वाली आइटम है, उसके साथ लग के वो बिक जाएगा, स्कीम बन जाएगी। सीधी सी बात है भाई, ये खरीदो, इसके साथ ये फ्री है, थोड़ा सा उसका रेट बढ़ा दो जितने का वो आइटम हमें पड़ा हुआ है। देखो ये रोज बिकता है, समझाना पड़ेगा, पता नहीं कुछ बंदे ना समझ पाए। ये मेरा एक्सपायर होने वाला है, ये रोज़ बिकता है, इसके साथ मैंने ये फ्री कर दिया। लेकिन जितने का मुझे ये पड़ा हुआ है ना, इसका रेट मैंने इतना कर दिया, बस ऐसे बिक जाएगा। अब कई भाइयों के क्वेश्चन होंगे कि इसका इतना कैसे कर देंगे। अरे इस पे बहुत मार्जिन होता है, बहुत। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं 70 80 रुपये रेट होता है, उन पे 50 रुपये का वो बिकता है, उन पे कर दो। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो रोज़ बिकते हैं और उन पे रेट बहुत होता है, लेकिन हम उनको कम रेट में बेचते हैं, उसके साथ 10 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसके साथ फ्री हो गया। ऐसे अपना एक्सपायरी, जो नियर एक्सपायरी माल है उसको निकाल सकते हो आप। 8वां पॉइंट ले लेता हूँ ना, बिना सीजन का माल है ना कभी नहीं रखना आप लोगों को। नई दुकान करनी है, और अगर अब आपको नॉलेज तो है नहीं, नई दुकान करनी है, आपने दुकान कर ली सर्दियों में और वहाँ पे ले आए आप कोल्ड ड्रिंक्स, सर्दियों में भर के कोल्ड ड्रिंक्स ले आए। सर्दियों में कौन कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा भाई, आइसक्रीम में भर के ले आए, कौन खाएगा भर के आइसक्रीम तो लानी है बहुत कम, बहुत लिमिटेड। अब गर्मियां हैं, गर्मियों में ऐसा आइटम रख दिया जो सर्दियों में बिकता है, फिर फंस गए। तो सीजन के हिसाब से भी आपको माल लेना होगा, तो उस चीज़ को भी बड़ा ध्यान करते हुए आपको माल लेना शुरू में, वरना फंस सकते हो और ये वापसी भी नहीं होंगे, फिर पंगा हो जाएगा। तो जो सीज़न चला हुआ है ना, उस सीज़न के हिसाब से आपको माल लेना है। गर्मी है तो गर्मी का अच्छा खासा माल रख लो, सर्दी है तो सर्दी का रख लो। लेकिन गर्मी में सर्दी का नहीं, सर्दी में गर्मी का नहीं, बिकेगा ही नहीं, माल खराब होगा, आपको लॉस हो जाएगा। आखिरी पॉइंट बता देता हूँ, 9वां पॉइंट। देखो शुरू में दुकान करनी है ना, कुछ एक आइटम है, जैसे काला चना हुआ, छोले हुए, सूजी हुई, मैदा हुआ, ये बहुत कम मात्रा में लेने हैं आपको। अगर ये बच गए ना, ये ना तो वापस होंगे, वापस भी नहीं होंगे, इनको लूज में भी नहीं बेच पाओगे क्योंकि ये खराब हो जाएंगे। इनको बहुत कम मात्रा में लेना, इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े, चारों आइटमों में कीड़ा हो जाता है, तो इनको कम ही मात्रा में लो। आपको लगे कि 10 किलो 15 केजी एक बोरा क्यों लेना है, 5 10 किलो ले लो शुरू में, फिर आपको जैसे लगे अगर सेल अच्छी खासी है तो और ले आओ। वरना इनमें सबसे ज़्यादा सूजी और मैदा, तो मैदा एक ऐसा आइटम है जिसमें बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। काले चने हैं, सफ़ेद छोले हैं, इनमें एक बार कीड़ा लग गया तो दुकानदारी खराब हो जाएगी। कीड़े वाला आइटम किसी को बेच नहीं पाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा। ये आइटम बहुत कम मात्रा में आपको लेने, तब आप सक्सेस हो पाओगे। तो कुल मिला के 9 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि क्या आप लोगों को नुकसान होने से कैसे बचा जा सकता है। अब जिसको भी दुकान करनी है आराम से करो, लेकिन लास्ट में एक बार बताता चलता हूँ, किराना की दुकान करनी इतनी आसान नहीं है। लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, पूरी ज़िंदगी छोड़ देनी पड़ती है, इस दुकान के लिए रखना पड़ता है, तब दुकान सक्सेस होती है, तब दुकान चलती है। आप दुकान के लिए बन जाओगे, ये सोच के ही दुकान करना। अब डिमोटिवेट मत हो जाना कि यार इसने सारी बातें अच्छी बता के अब लास्ट में ये क्या बोल दिया, लेकिन ये सच है, सच भी बताना चाहिए। आप लोग दुकान के लिए ही रह जाओगे, कोई और काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तो फंस जाओगे। ठीक है, तो ये मेन से मैंने 9 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अगर आपको पसंद आए तो आप दुकान कर लीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों को लगे कि यार मुझसे नहीं होगा, इतना काम मगज मारी, तो फिर रहने दीजिएगा, क्योंकि बड़ा कंपटीशन है इस दुकान में भी, बहुत कंपटीशन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।